तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो इसकी फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद अगर आप सेकंड एपिसोड को देखने के लिए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़िली वहाँ पर अपने आप को लॉक आउट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक बड़े से डेजर्ट के अंदर ट्रैप है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लीजी कहता है मुझे यहाँ पर इस गेम को नहीं खेलना, मुझे बाहर जाना है। मैं बाहर जाकर ज़ाओमी को इस बारे में बता दूंगा। मुझसे ये गेम नहीं खेला गया और इसके अंदर बहुत हार्ड लेवल था, इसी वजह से मैं बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो लॉग आउट के ऊपर प्रेस करता है तो उसी वक्त बार बार उसके पास सेम ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते और लास्ट में उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर एक मिशन को ट्रिगर कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है। अगर तुम यहाँ पर लेवल अप करके सर्वाइव करोगे तभी तुम इस गेम से बाहर जा सकते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में ज़िली अभी वहीं पर अपनी विंडो के सामने बैठा होता और एक जोरदार चीख मारता और कहता है मैं तो यहाँ पर ज़ाओमी के साथ डेट पा रहा था, मुझे तो लगा था कि इस गेम में ज़ाओमी को मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस गेम में फंस जाऊंगा। पहले तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर गुस्सा होता है और चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसका कोई अपोजिट सोचना पड़ेगा। ज़िली कहता है यहाँ पर तो मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी जिंदगी इसी डेजर्ट के अंदर ही फंसा रहूंगा। तो ज़िली वहां से हिम्मत करता है और आगे की तरफ चलना शुरू करता है। तो 8 घंटे तक चलने के बाद ज़िली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि वहां पर डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इतनी गर्मी की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो बचा कुचा पानी होता है वो पसीना बनकर बह रहा होता है। तो ज़िली वहां पर चलते हुए कहता है मैंने इस फैक्ट को मान लिया है कि मैं इस गेम से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि पिछले 8 घंटे से यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और मुझे ये भी पता चला है कि इस गेम के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल रियलिटी जैसी हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मुझे प्यास लग रही है तो वाकई में प्यास लग रही है और अगर मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है ये वाकई में निकल रहा है, ये कोई गेम नहीं रही। यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गेम के अंदर होता या फिर मैंने वीआर सेट पहना होता यहाँ पर मुझे ये सब कुछ फील नहीं होना था, ये सब कुछ तो रियल बॉडी में फील होता है। ज़िली कहता है अगर मैं इसी तरह आगे की तरफ चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर इस रेगिस्तान के अंदर पानी का सोर्स ढूंढना होगा। अगर मुझे यहाँ पर पानी मिल जाता है तो मैं अपनी डिहाइड्रेशन को दूर कर सकता हूँ। तो वहीं पर उसे नीचे एक लाइमस्टोन मिलता है। वो कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मैं अपनी क्लास में एक जीनियस लड़का था, मैंने नेशनल जियोग्राफी के एक चैनल के ऊपर देखा था, वहाँ पर जो सर्वाइवल शो लगता है उसके अंदर शो के होस्ट ने बताया था कि जहाँ पर इस तरह के लाइमस्टोन्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आसपास पानी का सोर्स है। मुझे लगता है कि वहाँ पर सामने पत्थरों के दरमियान में कहीं पर पानी होगा, इसलिए मुझे सामने की तरफ ही जाना चाहिए। तो वहाँ पर सामने काफी सारी चट्टानें होती हैं। ज़िली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। ज़िली कहता है चलो देखते हैं शायद यहाँ पर कोई पानी का सोर्स मिल जाए। तो वो सामने पत्थरों की तरफ जा रहा होता है कि वहीं पर पीछे से एक वुल्फ को दिखाते हैं। तो एक वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर पीछे खड़ा होता है और वो लाल टपका रहा होता है जैसे कि वो ऐसे ही चाहता है कि ज़िली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ जाए क्योंकि वहाँ पर एक गुफा होती है। ज़िली जैसे ही एक चट्टान को पार करके सामने की तरफ देखता है, ज़िली कहता है अब मेरी जजमेंट गलत नहीं साबित होनी चाहिए। वहाँ पर एक गुफा होती है और उस गुफा के अंदर चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा होता है और वो पानी नीचे जमा हो रहा होता है। वहाँ पर काफी सारा पानी जमा हो चुका होता है। ज़िली उस पानी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है और वो जल्दी से जाकर उस पानी के अंदर अपना मुंह डुबो देता है और साथ ही उस पानी को पी भी रहा होता है और अपना मुंह भी धो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही शिद्दत के साथ प्यास लगी होती है। ज़िली कहता है शुक्र है मेरी जान बच गई, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे पानी मिल गया है। तो यहीं पर गुफा के बाहर का सीन भी दिखाते हैं। वो वुल्फ उसी गुफा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका शिकार उसके चुंगल में फंस चुका हो। हमारा ज़िली वहाँ पर पानी पीने के बाद वहीं पर लेट जाता है क्योंकि उस गुफा के अंदर काफी ज्यादा ठंड भी होती है क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं पड़ रही। साथ ही उसने अपने सिस्टम को भी ओपन किया होता है। ज़िली कहता है अब पानी का मसला तो हल हो गया, मेरे पास यहाँ पर काफी सारा पानी है, लेकिन अब मुझे सोचना है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तो वो फिर से उठकर बैठ जाता और कहता अब जबकि ये गेम है तो मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे कोई ना कोई हिंट तो जरूर देगा कि इस गेम के इस लेवल को कैसे पार किया जाए और यहाँ से कैसे एग्जिट किया जा सकता है। वो अपनी विंडो को ओपन करता है और उसमें सारे स्टैट्स को देख रहा होता है कि यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन मिल जाए। वहीं पर वो मैप वाले ऑप्शन को ओपन करता है तो वहाँ पर उसके पास जो मैप ओपन होता है वो सिर्फ उतने ही एरिया का होता है जितने एरिया को इसने डिस्कवर किया है। यानी कि वो मैप आगे आगे बढ़ता जाएगा जहाँ जहाँ ये आगे जाता जाएगा, लेकिन उसे कंप्लीट मैप नहीं दिखाया जा रहा। ज़िली कहता है मुझे पहले से लगा था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, यहाँ पर तो पूरा मैप भी नहीं दिया गया। ज़िली कहता है चलो ठीक है फिर अपने स्टैट्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इस गेम ने मुझे यहाँ पर दिया क्या है, क्योंकि गेम के अंदर हमारी फिजिकल एबिलिटीज और हमारे स्टैट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो अपने स्टैट्स की तरफ देखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आईडी होती है जिसमें चैन ज़िली लिखा होता है और उसके नीचे उसका लिखा होता है कि उसकी क्लास क्या है, वो हीलर है और लेवल 1 का हीलर है। उसके बाकी
के सारे स्टैट्स भी 1 पर होते हैं, जबकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। और स्किल्स के बारे में उसे कहा जाता है मैं यहाँ पर स्किल सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है अगर तुम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हो या फिर तुम्हारे पास लेवल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। ज़ीली कहता है मेरे स्टैट्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है। अगर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होता है तो मैं वहाँ से भागने के अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मुझे स्किल कैसे मिलेगा, अब मुझे स्पेसिफिक कंडीशंस कैसे मिलेंगी। फिर वो अपनी आर्टिलरी को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। उसके पास गेम की तरफ से उसे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं उनमें एक आयरन स्वर्ड होती है जो कि एक नॉर्मल आयरन स्वर्ड है। उसके साथ उसके पास लेदर के ग्लव्स होते हैं जिनका डिफेंस सिर्फ 2% है। एचपी को बढ़ाने के लिए 3 पोशंस की बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा उसके पास 2 बैंडेजेस भी हैं। यहीं पर उसके पास छोटी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर बिगनर्स पैकेज को ओपन करना चाहते हो। ज़ीली कहता हाँ ठीक है इसको ओपन कर दो। तो जैसे बिगनर्स पैकेज को वो ओपन करता है तो उसमें उसे ग्लव्स और उसकी तलवार दी जाती है। तो वो जल्दी से अपने ग्लव्स को उठा लेता है, साथ ही अपनी तलवार को भी अपनी कमर के साथ बांध लेता है। वो कहता है चलो शुक्र है कम से कम मेरे पास यहाँ पर तलवार तो है, अगर किसी मॉन्स्टर से सामना होता है तो मैं अपनी तलवार को घुमाकर उसको मार तो सकूंगा। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाता है और उसे चेक करता है कि इसको यूज करना कितना सिंपल है, क्योंकि ज़ीली को तलवारबाजी पहले से आती है। क्योंकि जब वो अपनी दुनिया में था वहाँ पर वो कैंडो की क्लासेस लिया करता था। वो अपने कंट्री में सबसे यंग कैंडो मास्टर भी कहलाया जाता था क्योंकि उसने चैंपियनशिप को जीता था। यहीं पर वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने एक पत्थर को काट देता है। ज़ीली उस पत्थर को काटने के बाद कहता है अगर ये कोई नॉर्मल स्वर्ड होती मेरी दुनिया की तो ये कभी भी पत्थर को नहीं काट पाती। कि गेम की वजह से इस तलवार की हार्डनेस और इसकी शार्पनेस ज्यादा है। वक्त तलवार के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है इसकी ड्यूरेबिलिटी -1% के हिसाब से कम हो गई है। इतनी बार वो अटैक करेगा उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ज़ीली कहता है ये तो वाकई में एक गेम है, यहाँ पर तो हर एक चीज के साथ उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। तो ज़ीली अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है क्योंकि उसे भूख भी लगी होती है। वो कहता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर पानी तो है लेकिन खाना नहीं है। अगर मैंने अपने लिए जल्दी से कोई खाना नहीं ढूंढा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। जैसे ही वो वहाँ से गुफा से बाहर निकलने लगता है उसी वक्त उसे गुफा के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो कहता है अब जहाँ गुफा के अंदर से किसी चीज की आवाज आ रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है चलो देखते हैं। गुफा के अंदर जाता है तो गुफा अंदर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। ज़ीली कहता है वहाँ पर पानी को देखकर मैं सिर्फ वहीं पर रुक गया था, लेकिन असल में ये गुफा तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है, जहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। तो ज़ीली उसी गुफा में आगे की तरफ चलता जाता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसी वक्त एक हड्डी उसके पाँव में आकर गिरती है। वो कहता है ये तो एक हड्डी है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जानवरों के कंकाल पड़े होते हैं, जैसे कि किसी ने यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स को खाकर इन सभी की हड्डियों को फेंका हुआ हो। ज़ीली भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ीली कहता है यहाँ पर इतने सारे जानवरों के कंकाल क्यों पड़े हुए हैं, लगता है कि यहाँ पर किसी ने शिकार किया है। आगे बढ़ता है और उस हड्डी को उठाकर देखता है कि आखिर इस एनिमल के ऊपर किसने अटैक किया होगा। उस हड्डी के ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक वुल्फ मॉन्स्टर के पंजे के निशान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, ये किसी मॉन्स्टर की गुफा है जहाँ पर उसने अपने शिकार को खाया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। ज़ीली कहता है मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे वो पीछे की तरफ देखता हुआ सामने की तरफ भाग रहा होता है उसी वक्त सामने से वो वुल्फ मॉन्स्टर निकलता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसके मुंह को अपने मुंह में दबाने लगता है। ज़ीली ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस वुल्फ का मुंह उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब होता है। वो अपने दांतों को बंद करके उसकी गर्दन यहाँ पर उड़ाने वाला होता है कि उसी वक्त ज़ीली नीचे की तरफ झुकते हुए बड़ी स्पीड से उसके नीचे होकर साइड पर लुढ़क जाता है और अपने आप को उस वुल्फ मॉन्स्टर से बचा लेता है। यहीं पर विंडो ओपन होती है और उस वुल्फ के स्टैट्स को दिखाया जाता है। इसका नाम डेजर्ट वुल्फ है जबकि इसका लेवल 5 है और साथ ही उसके सारे स्टैट्स भी बताए जा रहे होते हैं कि इसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है कि ये 15 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग सकता है, वो भी दिन के वक्त। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ही सेकंड्स में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। और इसका मेन अटैक फोर्स इसकी बाइटिंग है। ये अपने दांतों के साथ इसके जबड़ों की बाइटिंग 200 किलोग्राम है। और इसकी वीकनेस इसकी एब्डोमेन है, यानी कि इसका पेट इसकी सॉफ्ट वीकनेस है जिसके ऊपर अटैक करके इसको मारा जा सकता है। हालांकि ज़ीली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन फिर भी डेजर्ट वुल्फ के अटैक की वजह से ज़ीली के बाजू के ऊपर चोट लगती है और उसके बाजू के ऊपर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। ज़ीली कहता है इसके सिर्फ एक ही अटैक से मेरा पूरा बाजू जख्मी हो चुका है। मुझे भी लगा था कि यहाँ पर इस गेम के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर्स तो जरूर होंगे और यहाँ पर मेरा सामना मॉन्स्टर के साथ हो गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे स्टैट्स बहुत ज्यादा लो है। मुझे तो लगा था कि अगर यहाँ पर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन इसके स्टैट्स को देखकर लगता है कि इसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं इससे भाग नहीं सकता। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे इससे फाइट करना पड़ेगी। तो ज़ीली अपनी तलवार निकालता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है किसी वुल्फ मॉन्स्टर के हाथों से तो मैं लड़कर मरूंगा। क्या पता फाइट के दौरान मैं ही इस मॉन्स्टर को मार डालूं और मैं जीत जाऊं।
और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड सेकंड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारकर अपने आप को लेवल अप कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके स्टैट्स काफी ज्यादा लो है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।